हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम मेकर। आज हम बात करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ असम के बारे में। असम की दो इंपॉर्टेंट रिवर ब्रह्मपुत्र और बराक के ओरिजिन, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज और बाकी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ओरिजिनेट होता है हिमालय के कैलाश रेंज के आंशी ग्लेशियर से, जो मानसरोवर लेक के पास में है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था और ऑप्शन में आंसी और चिमायांगडंग दोनों भी दिया है, तो आप आंसी में टिक कीजिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू फाइंडिंग इसका सोर्स अभी आंसी ग्लेशियर ही होगा। तो ये रिवर तिब्बत से होते हुए इंडिया आता है थ्रू अरुणाचल प्रदेश और असम और बांग्लादेश में फ्लो करता है बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले। तो आइए इसे हम अभी मैप में भी देख लेते हैं। तो आइए इसे और करीब से देखते हैं। ये है इंडिया और ये है आंसी ग्लेशियर। उसके ऊपर है ये लेक मानसरोवर और यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर में एक पेन ले लेता हूँ। मैं आपको ऐसे रफ दिखा देता हूँ। तो ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से ऐसे होते हुए ये तिब्बत होते हुए, ऐसे करके तिब्बत होते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से ऐसे ये असम में एंटर करता है। उसके बाद असम से ये ऐसे निकल के ये बांग्लादेश में एंटर करता है। उसके बाद बांग्लादेश से ऐसे ये बे ऑफ बंगाल में चले जाता है। तो चलिए अभी देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है। तो ये रिवर लेंथ वाइज 15 लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में। उसके बाद ये फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ वाटर डिस्चार्ज में। और ये दूसरे नंबर में आता है इन टर्म्स ऑफ सेडिमेंट डिस्चार्ज में आफ्टर ये कोहोंगो रिवर जो चाइना का रिवर है। लेंथ है ब्रह्मपुत्र का चिमायांगडंग ग्लेशियर से बे ऑफ बंगाल तक 2916 किलोमीटर और ये आंसी ग्लेशियर से बे ऑफ बंगाल तक 3969 किलोमीटर। देखिए ये पहले चिमायांगडंग था ओरिजिन इसका, इसलिए इसका लेंथ था 2916 किलोमीटर। बट अभी आंसी ग्लेशियर इसका अभी ओरिजिन माना जाता है, तो इसका अभी लेंथ होता है 3969। बट ये अभी एग्ज़ाम में अब अगर ऑप्शन देता है तभी आप टिक कीजिएगा, ठीक है। और ये इंडिया में एंटर होता है थ्रू द माउंटेन, ये गेलिया पेड़ और ये नामचा बरुआ से। और ये रिवर जब असम में एंटर करता है तो टू इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र के साथ मार्च होते हैं। तो आइए इसे मैप में देख लेते हैं एक बार। तो आइए इसे और करीब से देखते हैं। एक्चुअली पहले मैंने ये ऊपर से ऐसे रफ बना दिया था, लेकिन ये असम के अंदर ऐसे फ्लो होता है। ये जो अब ये वाइट लाइन भी देख सकते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में ये है, देखिए ये है दीवान रिवर और ये है लोहित रिवर। ये जाके ब्रह्मपुत्र के पास मार्च होता है। और असम में ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो अब देखिएगा ये सादिया सादिया, ये असम में सादिया से लेके यहाँ नीचे नीचे यहाँ ये धुबरी तक असम में ये फ्लो होता है। और ब्रह्मपुत्र रिवर वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली भी फॉर्म करता है, तो वो भी देख लेते हैं। माजुली ये रहा। तो ये देखिए ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये है माजुली। ये माजुली इधर, ये ब्रह्मपुत्र फॉर्म करता है।
और इस रिवर में नेशनल वाटरवे नंबर 2 भी है। इस रिवर पे और सेंट्रल वाटर कमीशन के 2 वाटर डिस्चार्ज साइट भी है, जो है एक फासीघाट में, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ये है जो है एक यहाँ फासीघाट में, ये अरुणाचल में, और एक है यहाँ नीचे जो हमारा असम में है, असम में ये जोगी घोपा पे। ये सेंट्रल स्टेट कमीशन, ये सेंट्रल वाटर कमीशन गवर्न करता है। और एक वाटर डिस्चार्ज साइट है जो स्टेट गवर्नमेंट देखता है, वो पांडू में है। पांडू कहाँ है? पांडू गुवाहाटी में है, यहाँ पांडू गुवाहाटी में है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हमने देखा था, दिबांग और लोहित, और ये मार्च कहाँ होता था? सादिया में। और ये असम में कहाँ से कहाँ तक? सादिया से धुबरी तक। और इसका ये देख लीजिए, इसका एवरेज वाइट है 5.46 किलोमीटर, और इसका हाईएस्ट वाइट है 10 किलोमीटर, ये डिब्रूगढ़ में है। और इसका लोएस्ट वाइट है 1.2 किलोमीटर, ये पांडू में है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली फॉर्म करता है। और ये इंडिया नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। और 2 वाटर डिस्चार्ज सेंट्रल वाटर कमीशन के फासीघाट और जोगीघोपा में है। और स्टेट गवर्नमेंट के वाटर डिस्चार्ज है पांडू में। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब ये एक से ज़्यादा कंट्री में फ्लो होता है। जैसे कि ये तिब्बत में, यहाँ फिर इंडिया और बांग्लादेश में। तो इसका जो तिब्बत का पोर्शन है उसे अपर कोर्स कहेंगे, और जो मिडिल पोर्शन है जो इंडिया में फ्लो होता है, उसके बाद जो लोअर पोर्शन है वो बांग्लादेश का कहेंगे। तो तिब्बत में इसका नाम क्या है? ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। तो तिब्बत में इसका नाम है सांगपो। और जो चाइना वाला जो तिब्बत है उसमें इसका नाम पड़ता है यारलंग जाम्पो। और इसका एरिया पड़ता है 1625 किलोमीटर। और मिडिल पोर्शन जो अरुणाचल में है, अरुणाचल में इसका नाम है सियांग और दिहांग। और इसका एरिया है 278 किलोमीटर। और इसका नाम असम में तो जानते ही है, ब्रह्मपुत्र। और इसे लुइट भी कहते हैं, बोरलुइट, बोरनॉय, नामदोफी, नामदोफी, और रेड रिवर भी कहते हैं। और इसका एरिया है 640 किलोमीटर। बट इसका टोटल इंडिया में लेंथ कितना है? इसका अरुणाचल और असम का मिला के इसका इंडिया में लेंथ है 918 किलोमीटर। और लोअर पोर्शन बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना, पद्मा, मेघना है, और एरिया है 354 किलोमीटर। बांग्लादेश में इसका नाम एक्चुअली जमुना है, लेकिन नीचे जाके जब ये पहले तो तीस्ता से मार्च करती है, फिर गंगा से मार्च करती है, और लास्ट में मेघना से मार्च करके ये बे ऑफ बंगाल में चले जाती है। तो ये जब बे ऑफ बंगाल में जाती है तो इसका नाम मेघना होता है। तो इसलिए मैंने ये 3 नाम इसका यहाँ लिख दिया है। तो अब बात करते हैं इसके राइट बैंक का ट्रिब्यूटरीज के बारे में। इसका राइट बैंक का ट्रिब्यूटरीज है सुबानश्री, जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद रंगा नदी, जिया भराली, फुटीमारी, और ये पगला दिया। इसका ये इंपॉर्टेंट राइट बैंक के ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद इसका जो लेफ्ट बैंक के ट्रिब्यूटरीज है वो भी देख लेते हैं। इसका लेफ्ट बैंक के ट्रिब्यूटरी ये सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, ये बुरी दिहिंग है। उसके बाद ये धनश्री साउथ का, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये कपिली, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसे एक बार मैप में भी देख लेते हैं। तो इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। मैं ये लाइन डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूज़न होगा बाद में। हाँ, अभी ठीक है। तो मैं इसमें एक रफ ऐसे ड्राइंग कर देता हूँ। ये यहाँ से ऐसे, ये मैंने एक रफ एक ब्रह्मपुत्र बनाया। तो इसका जो राइट ट्रिब्यूटरीज होगा ये इस साइड से होगा, ऊपर से होगा। और ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज इस साइड से होगा, नीचे से। मतलब ये आपका नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज और ये आपका साउथ ट्रिब्यूटरीज। तो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सा है आप देख लीजिए। सबसे पहले है यहाँ सुबनसिरी,
ये है सुबनसिरी। ये है देखिए सुबनसिरी, ये सुबनसिरी, ये ट्रिब्यूटरी से। उसके बाद ये सबसे लॉन्ग है। उसके बाद यहाँ रंगा, उसके बाद जिया भराली, फिर ये धानसिरी रिवर, और नीचे जाएंगे तो आप दो इम्पोर्टेंट जो और है, ये है यहाँ, ये पगला दिया, ये फुटीमारी, और ये मानस रिवर भी है। फिर उसके बाद ये आई रिवर। इसका जो राइट बैंक का ट्रिब्यूटरीज है वो 30 से भी ज़्यादा है, और जो लेफ़्ट का ट्रिब्यूटरीज है वो 20 के आसपास है। तो राइट का तो दिखा दिया, तो लेफ़्ट का देखिए। लेफ़्ट का आपको दिखेगा इधर, सबसे इम्पोर्टेंट इसका ये देखिए बुरी दिहिंग। ये देखिए ये बुरी दिहिंग है ये वाला। उसके बाद यहाँ ये तो आप याद रख लीजिएगा, ये दिबांग, ये लोहित रिवर। और नीचे आप आएंगे तो ये दिसांग रिवर, फिर ये डिस्कू रिवर, और ये दोयंग रिवर। उसके बाद धानसिरी। धानसिरी देखिए इसका नॉर्दर्न साइड में भी है, इसका साउथ में भी है, तो ये याद रखिएगा, धानसिरी दो साइड में भी है इसका। और उसके बाद कपिली भी है नीचे। तो चलिए एक बार चलते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हैं। और ये लेफ्ट बैंक का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। तो बराक रिवर। बराक रिवर ओरिजिनेट होता है मणिपुर के लेकेट हिल से, जो सेनापति डिस्ट्रिक्ट में लिलाईकुलन गांव के पास है। और ये रिवर फ्लो होता है इंडिया में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम में। उसके बाद ये बांग्लादेश चले जाता है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। ये रिवर असम में एंटर होता है थ्रू जिरीमुख, और फिर ये जिरी रिवर से मार्च हो जाता है। उसके बाद ये रिवर कछार, हाइलाकंदी, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट जो असम के है, वो होते हुए बांग्लादेश के सेले डिस्ट्रिक्ट में चले जाता है। उसके बाद इसका नाम मेघना होता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलने से पहले। तो चलिए एक बार मैप में देखते हैं। तो आइए इसे और करीब से देखते हैं। ये है मणिपुर, और उसके ऊपर ये देख लीजिए ये नागालैंड है, उसके नीचे मिजोरम, और इस साइड असम, और इधर बांग्लादेश। तो ये रिवर लाइकोट हिल, ये रिवर ये लाइकोट हिल से, जो लियाईकुलिन गांव के पास में सेनापति डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ से ये रिवर ऐसे फ्लो होके, ये मैं ऐसे राफ दिखा रहा हूँ, तो ऐसे करके ये मणिपुर और ये नागालैंड का बॉर्डर में आ जाता है। उसके बाद ये वहाँ से नीचे आके ये कुनपुंग विलेज में आ जाता है। ये कुनपुंग विलेज में आके, ये ऐसे ये कुनपुंग विलेज में आके यहाँ से ये वापस फिर मणिपुर में अंदर आ जाता है। आके ये फ्लो करके ये तिपाईमुख आता है। ये तिपाईमुख मणिपुर और मिजोरम का बॉर्डर है। ये मणिपुर और मिजोरम के बॉर्डर तिपाईमुख तक आता है। इसका एक प्रपोज डैम भी है। तो ये तिपाईमुख आके ये रिवर सडनली यहाँ से ऐसा यू टर्न मार के ये यहाँ इस तरफ ये फिर नॉर्थ की तरफ चले जाता है। ये जाता कहाँ है, ये जिरीमुख में जाता है। तो ये जिरीमुख से, जिरीमुख एक ट्राई जंक्शन बॉर्डर है नागालैंड, असम और मणिपुर का। तो यहाँ से ये लखीपुर होते हुए ऐसे करके ये कछार, सिलचर होते हुए करीमगंज होके ये ऐसे बांग्लादेश से में होके ऐसे ये चले जाता है। इस रिवर में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो है, मैं पेन ले लेता हूँ। इसमें नेशनल वाटरवे नंबर 6 है, वो है यहाँ ये लखीपुर से
यहाँ तक, ये भांगा तक, ये नेशनल वाटरवे नंबर 6 है। उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र, ये जो रिवर है, उसके बाद सिक्किम से एक रिवर आती है तीस्ता, ये ब्रह्मपुत्र को यहाँ ज्वाइन करती है। तो ब्रह्मपुत्र का नाम तो यहाँ जमुना है। तो फिर गंगा यहाँ से जब आती है, आके यह ज्वाइन यहाँ करती है, तो ये दोनों मिलके ये पद्मा कहलाते हैं। अभी ये ब्रह्मपुत्र और ये मिलके पद्मा कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ से जब ये बराक और दूसरे रिवर से मिलके आता है, तो यहाँ ये आके मेघना होते हैं, तो ये आके यहाँ मिल जाते हैं। मिलने के बाद ये तीनों बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं। तो देखिए टोटल लेंथ है बराक रिवर का 900 किलोमीटर, और इसका इंडिया में लेंथ है 524 किलोमीटर। इंडिया में ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम में बहता है, और ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में 31 किलोमीटर बहता है। उसके बाद बांग्लादेश में 345 किलोमीटर, और इसका जो अपर पार्ट है जो इंडिया में है 128 किलोमीटर, जो लखीमपुर से भांगा था, उसे नेशनल वाटरवे नंबर 6 डिक्लेयर किया है। और बोराई रेंज को सेपरेट करती है इस रिवर को ब्रह्मपुत्र से। और इस रिवर के जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो झटिंगा जो डिमा हसाओ से आता है, उसके बाद ये सोनाई, जीरी, बोगापानी, जादूकट्टा, लोंगाई और ये सिंगरा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।